यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला बाह्य विभाजन सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक लाइन है ए बी और दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास। जो कोई एक पॉइंट है P जो डिवाइड करता है इस लाइन को 2:3 रेशियो में, उस P के पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स हमको ज्ञात करने हैं, फाइंड आउट करना है हमको एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगा करके। तो हमें पता है P x, y एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m x2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस n कॉमा m y2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस n। ये हमारा एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला है। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x1 हमारा a है, a के अंदर, और y1 है हमारा 1। x2 है हमारा कोऑर्डिनेट नंबर b के अंदर दे रखा है 3, और y2 हो गया है हमारा 5। उस तरह से हमको रेशियो दे रखा है m और n 2 और 3। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। mx2 यानी कि 2 × 3 माइनस एन x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n 2 - 3। ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह से हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 × 5 माइनस 3 × 1 डिवाइडेड बाय 2 - 3। उसके बाद हम इसमें को सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 6 डिवाइडेड बाय -1 कॉमा 10 - 3 डिवाइडेड बाय -1। 6 - 6 जो है वो 0 हो जाएगा, और 10 - 3 7, और ये माइनस का 1 हो जाएगा -7। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा 0, -7 आएगा। उस तरह से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास x1 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू है 4, x2 हमको दे रखा है 6, y2 दे रखा है 8, और कह रखा है ये जो m और n का रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। तो सेम फॉर्मूला है हमारा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। उसी तरह से my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 - 6 डिवाइडेड बाय -1, a to the 16, 3 4s 12 डिवाइडेड बाय -1। 12 - 6, 12 में से 6 गए तो बचते हैं 6 डिवाइडेड बाय -1 कॉमा यहाँ बचेगा 16 - 12 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय -1। तो हमारा जो p x, y आएगा पॉइंट वो आ जाएगा -6, -4। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें हमारे पास x1 दे रखा है 3, y1 दे रखा है 4, x2 दे रखा है 1, y2 दे रखा है 2। m का रेशियो, m/n का जो रेशियो है वो है m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू है हमारे पास 1। तो इसमें अभी हम फॉर्मूला लगा देते हैं mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 - 3 इज 3, 8 - 4 डिवाइडेड बाय 3। 4 - 3 इज 1/3 कॉमा 4/3। तो हमारा जो px, y है वो पॉइंट आ जाएगा ये। आप चाहे तो इसका डायग्राम भी बना करके देख सकते हैं। डायग्राम में एक का बता देता हूँ आपको, बाकी सारे डायग्राम बिल्कुल सिमिलर ही बनेंगे। ये हमारा पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट है px, y। ये हमारा पॉइंट है a b, जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है 2, 1, b हमको दे रखा है 3, 5। px, y जो है वो वैल्यूज हमने निकाली है x, y की कितनी है, 0, -7। तो हमको ये पता चल रहा है ये जो a से p का रेशियो है वो तो है m2 है, और हमारा जो b और p का जो रेशियो है n जिसको हम कह रहे हैं वो है 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो टाइप 2 क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, P एक पॉइंट है जो डिवाइड करता है लाइन AB को, जिनकी कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है एक्सटर्नली। इस कीवर्ड को आपको देखना है, तब आपको एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है।
किस रेशियो में, m/n रेशियो में, और हमको फाइंड क्या करना है इसके अंदर, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन एक्सटर्नल फार्मूला लिख लेते हैं। हमारा एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला या एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला वो क्या है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n। ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह से हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m-n। इसमें जो जो वैल्यूज अपने को दे रखी है वो सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए अपने को m और n फाइंड आउट करना है, m और n हमको नहीं दे रखे हैं। x1 हमारे पास a जो पॉइंट है वो है 3 और a ही पॉइंट में y1 हमारे पास दे रखा है 2। उसी प्रकार हम लिखेंगे x2 वो हमारे पास है 1 और y2 हमारे पास दे रखा है 0। अब हमारे पास जो x पॉइंट है वो भी हमको दे रखा है 7 जो हमारा एक्सटेंडेड पॉइंट है वो, और y है हमारे पास यहाँ 6। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के अंदर प्लग इन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट क्या है 7,6। m के वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो m को m ही रहने देते हैं। x2 है हमारे पास 1 माइनस n हमको फाइंड आउट करना है, n को n ही रहने देते हैं। x1 की जगह पे हमको रखना है 3 डिवाइडेड बाय m माइनस n हमको, क्योंकि m और n हमको मालूम नहीं है तो m माइनस n एज इट इज ही रहेगा, m माइनस n ही रहेगा। m हमको फाइंड करना है, y2 है हमारे पास 0 माइनस n अननोन है, y1 हमारे पास कितना है 2। तो ये हम यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक बार x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक बार y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कोई भी कोऑर्डिनेट को लेकर के सॉल्व कीजिए, इसमें भी mn है इसमें भी mn है, दोनों में से किसी से भी आपको m और n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम दोनों से ही करके देख लेते हैं। 7 इक्वल टू ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको देखते हैं m1 माइनस ये हो जाएगा 3n, क्योंकि m इंटू n है 1 है तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में आ जाएगा m माइनस n। दूसरी तरफ हमारे पास y कोऑर्डिनेट कितना है 6 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा माइनस ऑफ 2n डिवाइडेड बाय m माइनस n हो जाएगा ये हमारे पास। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिए चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा 7m माइनस 7n इक्वल टू m माइनस 3n। जो सेम वेरिएबल्स है उनको सेम साइड में रख लेते हैं। इस m को इस तरफ लेके आते हैं, 7n को उधर भेज रहे हैं, माइनस ऑफ 3n, 7m माइनस m ये हो गया 6m इक्वल टू 7 माइनस 3 हो गया 4n। अब हम यहाँ से रेशियो अगर निकालते हैं m अपॉन n तो ये आ जाएगा 4/6 दैट इज 2/3। तो हमारा रेशियो आ रहा है m/n का 2:3। आप चाहे तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। 6m माइनस 6n इक्वल टू माइनस ऑफ 2n, 6m इक्वल टू 6n को उस तरह भेजते हैं, माइनस ऑफ 2n, 6m इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 में से 2 गए कितने बच गए 4n, m डिवाइडेड बाय n हो गया हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं हमारा रेशियो कितना आ रहा है 2:3 आ रहा है, यानी m का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है 2 और n का वैल्यू हमको मिल रहा है 3। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो, एक पॉइंट हमको दे रखा है और पूछा है ये पॉइंट जो है इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। सिर्फ लैंग्वेज को आपको समझना आना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं x1 हमारे पास है -6, y1 हमको दे रखा है 10, x2 हमारे को दे रखा है 3, y2 हमारे पास है माइनस ऑफ 8, x जो पॉइंट है एक्सटेंडेड पॉइंट वो है हमारे पास माइनस का 4x और y है हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट। हमारे को m फाइंड आउट करना है और n का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला है हमारे पास, सारी वैल्यूज हमारे पास है अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा -4,6 mx2 जो कि है 3 माइनस nx1 जो कि है माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये x कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे my2 जो कि है माइनस ऑफ 8 माइनस n y1 है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय हमारे हो जाएगा n माइनस n। अब हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। पहले x कोऑर्डिनेट के लिए कर लीजिए और y कोऑर्डिनेट के लिए कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, आपको m और n दोनों में के ही अंदर है। x कोऑर्डिनेट में भी mn है, y कोऑर्डिनेट में भी mn है, तो आप किसी एक को सॉल्व कर लेंगे आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3m माइनस माइनस प्लस ऑफ 6n डिवाइडेड बाय m माइनस n। और जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो है 6 माइनस ऑफ 8m माइनस ऑफ 10n डिवाइडेड बाय m माइनस n। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ऑफ 4m माइनस माइनस प्लस 4n 3m प्लस 6n।
अब हमारे पास जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको हम सेम साइड में रख लेते हैं। 3m इक्वल टू माइनस ऑफ 4n प्लस 6n, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 7m। 6 माइनस 4 हो जाएगा 2n प्लस का, क्योंकि 6 का साइन बड़ा है तो हम ये बड़े वाले का साइन लेते हैं। m अपॉन n हमारे पास जो वेरिएबल आएंगे कितने आएंगे, 2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 7। उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। 6m माइनस 6n इक्वल टू माइनस ऑफ 8m माइनस ऑफ 10n। सिमिलर वेरिएबल्स को एक तरफ हम लिख लेते हैं। 6n माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 6 हमारे पास 14m इक्वल टू 10 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4n। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए m अपॉन n इक्वल टू माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 14, जो कि कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2/7। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, दोनों से हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है। m का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है, माइनस ऑफ 2, और n का वैल्यू हमको मिल रहा है 7। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में हम नया टॉपिक सीखेंगे। थैंक यू।